हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग और देख लिए आप लोगों ने हमारे शादी वाले सारे ब्लॉग। आज मैं आ गई थी, आज का दिन बता देती हूँ। मैं मॉर्निंग आज मैं कहाँ आई तो आफ्टरनून में मैं आ गई थी भाभी के घर। मेरी भाभी के दादा एक्सपायर हो गए तो उनका आज 70वीं वगैरह सब कुछ एक ही दिन जो करते हैं ना वो था। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पे। अब हम वापसी में चल पड़े हैं। ठीक है। और भाई गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और सब लोगों ने हमारे शादी वाले ब्लॉग भी देखे होंगे अच्छे से। जैसे बन पाए वैसे मैंने बनाए। ठीक है। और अब हम पहुंच के घर पे फिर करूँगी ब्लॉग को कंटिन्यू। घर का फैला पड़ा था, बुरा हाल। आने का वो था, आना था मतलब यहाँ पे ज़रूरी। नहीं तो आज मैं सोचू थी कि सारा शाम तक घर पे लग कर ना पूरे घर में साफ सफाई में लगूंगी। सारे ऐसे बिखरे पड़े हैं कपड़े वपड़े। तो अब घर पे चल के करते हैं ब्लॉग को गाइस कंटिन्यू। तो फ्रेंड मैं अभी वहाँ से आने के बाद दोपहर मेरे को हो गया था बहुत ज़्यादा हेडेक। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बीपी भी ठीक ठाक था, पर हेडेक में मेरे को शायद नींद के कारण मेरे को आराम नहीं था। तो डॉक्टर भी तभी कह रही कि नींद नहीं आई होगी शादी वादी में, इसलिए हेडेक होगा। तो अभी हो गए हैं पेशेंट देखने के लिए। मैं अभी वेट कर रही हूँ। कैजुअलिटी में एक पेशेंट आ गया था, वो देखने गए हुए हैं। जैसे आ जाएंगे फिर थोड़ी देर मेरे हस्बैंड वाली बात है, थोड़ी देर बबीता के साथ गप्पे वप्पे मारेगी तो ठीक हो जाएगी, है ना। तो मैं यही सोच रही हूँ गप्पे ही मारने आ गई। मैंने कहा चल गप्पे मारने से सर का दर्द ठीक हो जाता तो सर का दर्द ठीक कर लिया जाए विदाउट मेडिसिन, है ना। तो हस्बैंड जी छोड़ के चले गए हैं, उनको कुछ काम है अभी थोड़ा सा, तो वो अपना काम करके आ जाएंगे। फिर मैं चली जाऊँगी घर फ्रेंड। तो फिर घर जा कर सारा घर भी किराए पड़ा है। तो कल मॉर्निंग से करूँगी ब्लॉग को इसको कंटिन्यू। पेपर लगे हुए थे रूम में सारे में, अब चेंज करा के पेंट करा दिया है पूरा। मुझे आके बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सा लग रहा था यहाँ पे रूम में। तो फिर मैंने देखा मैंने कुछ चेंज है, फिर वॉल पेपर हटे हैं ना इसलिए। तो पूरा देखो ये इधर का मेरे को ये वाला जो गणेश जी की वो है ना बहुत अच्छी लगती है। पूरा देखो एमडी का चैम्बर दिखा रही हूँ आपको पूरा मैं। अभी आ जाएंगे तब उनको भी दिखा दूंगी, हमारे डॉक्टर साहब को भी। ठीक है। उनकी बातों से ही ठीक हो जाती हूँ मैं तो। आने वाले होंगे कैमरे से दिख जाएंगे, अभी आते हुए देख लो कैमरा लगा रखा, दिख जाएंगे आते हुए। निकले नहीं है शायद अभी कैजुअलिटी से बाहर। बाहर आएंगे तब दिखाते हैं। एंड कर रही हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। डॉक्टर के पास से कल मैं रात में आ गई थी। मेरे को हेडेक था वैसे ही था, पर वो कोई रीजन नहीं था। ना बीपी वीपी कुछ था, ना कुछ गैस्ट्रिक था, पता नहीं क्यों था, पर अब आराम हो चुका है। और ड्यूटी भी करके आ गई थी। अब ड्यूटी से आई हूँ मैं। टाइम दिखाती हूँ कितना हुआ है। अब मैं अपना लंच वंच प्रिपेयर करूँगी। हो चुका है, अब मेरा लंच टाइम है। इसी टाइम मेरा लंच होता है। तो मैं किचन में चलती हूँ गाइस। अभी किचन तक हमारी फैलनी पड़ी शादी के बाद। ये मैं सब्जी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। मॉर्निंग में बनाई थी मैंने क्या, घिया, ये देख लो। तो घिया की सब्जी बनी है। और ये थोड़े से कीड़े बच्चे रह रहे हैं। और ये आटा भी आके लगाया है। और अभी फटाफट से रोटियां सेकूंगी अपने लिए। 2 रोटी बनानी है, जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ भाई। कल कंटिन्यू नहीं किया था ब्लॉग को, कल ही करती मैं कंटिन्यू रात शाम के टाइम, मतलब डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद। पर फिर मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। और ना आज मॉर्निंग में सब्जी वब्जी बनाई तब भी कंटिन्यू नहीं किया। कोई नहीं, चलो अभी कर लेती हूँ। तो अभी बस मुझे अपनी रोटियाँ सेकनी है फटाफट से, 2 रोटियाँ। और मैं रोटी है ना घी का हाथ लगा के तब बेलती हूँ, आटे के साथ, चोकर के साथ नहीं बेलती। मतलब पॉलीथिन लगा के मेरे इतना जल्दी जाकर रोटी
मैं थोड़ा सा बंदी का हाथ लगाती हूँ या उसका घी का लगाती हूँ, तो मेरे से रोटियाँ बनती हैं। आटा भी वैसे मैंने ज़्यादा ही लगा लिया, क्योंकि डिनर में हस्बैंड भी नहीं खाएंगे। कोई नहीं, गाय की बना दूंगी गौशाला के लिए। बच जाएगा तो आटा बच जाएगा, कि सारा ही बचेगा। और ये 3 रोटियां सेकनी है मैंने इसमें, पतली पतली सी, बाकी सारा बचा रह जाएगा ये 4-5 रोटियां का। एक तो भाई इतनी गर्मी हो रही है, और हम शादी में, हमारी शादी के ब्लॉग में देखे होंगे ना, एक दिन लाइव आऊँगी कल या परसों, तो बताऊँगी हमने शादी में क्या क्या किया। ठीक है, कंप्लीट पूरा लाइव आके तब पूरा बनाऊंगी। मिठाइयाँ है ना, इतनी बच रही हैं, खाने का जी नहीं करता मिठाई का। कई दिन से ऐसा खा चुके, मेरा थक गया कि सब्जी खाने का भी जी ना करता। मैंने सोचा चटनी बना लूँ कुछ, पर चटनी का कुछ मटेरियल मेरे को मिला नहीं। चटनी का कोई भी मटेरियल मेरे को नहीं मिला। मैं किस चीज़ की चटनी बनाती, तो मैंने छोड़ दिया। बस मैं अभी 2 किलो पतली पतली गुड़ा की सब्जी बना देती हूँ, ग्रेवी वाली। फिर मैंने यही बना दी। लस्सी रखी है, दही की बना रखी है ना लस्सी, बहुत गाढ़ी है ये, मेरी गाढ़ी हो रही है। बच्चे चले गए ना, तो ही चले गए थे बच्चे जाने के बाद पूरा मम्मी भी चली गई, बहन भी, देवर भी, तो घर में ना खाली खाली सा हो गया। कुछ बुआ वगैरह रहते सब आ रहे थे, जी सा लगा था घर से उधर। कल मेरा अकेले का भी सिर में दर्द हो गया, मन नहीं लग गया है, तो मेरा मन ना लग गया ना, मन उदास हो जाग रहा है, तो भी मेरे को हेडेक हो जाता है। ये भी रीजन हो सकता है मेरे को हेडेक होने का फ्रेंड। सलाद वलाद कुछ ना काटूँ, और जल्दी जल्दी से सेक कर खा लूँगी रोटियाँ में। ये देखो, शादी में हमारे जलेबी बची तो ज़्यादा है, मैं घर पे थोड़ी लेके आई थी, कुछ मैंने बांट दी, और एक 4-5 पीस मैंने जलेबी के रख लिए। मैंने कहा हस्बैंड को दूध के साथ अगर खाने हों तो खा लेंगे, बाकी मैंने बांट दिए। ये मिठाई मेरे पति देव को पसंद है, ये भी मैं यही भर के लाई थी ऊपर तक, तो मैंने कुछ बांट दिया है, कुछ इसमें रखा है, अब खा लेंगे ना फिर बांटूंगी इसमें, क्योंकि मैंने ना खानी ना ये मेरा तो भाई मीठे तक की एलर्जी हो रही है। रसगुल्ले फ्रिज में रख रखे हैं, वो हलवा भी फ्रिज में रखा हुआ है। आज पूछूंगी खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी उनको, क्योंकि तक किसी के मुंह पड़ जाए बहुत अच्छी बात है, खराब होने से अच्छा। तो खाते भी नहीं है, कह भी देंगे कि रख ले सामान को, ले लेना खाएंगे, और फिर खाते नहीं, तो टाइम ही नहीं होता खाने का, तो खाएंगे किस टाइम। आज सुबह लंच भी नहीं बनाना है, ब्रेकफास्ट भी नहीं, सुबह ना दूध और केला लेके गए थे बस। किस टाइम खाएंगे मिठाइयों को, अगर मैं ना करूँ तो बच्चे वहाँ चले गए, मैं इतनी मिठाई लेकर ना जाऊँ। पर जब मानना ना मुझे पति
डिस्पेंसरी में ले जाकर छक ली, बड़े परेशान में जाकर है ना, यहाँ भी बांट दी। और भाई हमारा घना भी चला सामान। अरे बहुत तेज जहाज का पुड़का होया भाई। बस ये थोड़ी देर रोटी खा के 1-1.5 घंटा ही सस्ता हूँगी। आज तो मेरा सारा काम भी हो रखा है, झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही करके जा रही हूँ। तो आज कति फ्री वाला डे है मेरे पास अभी। आराम से बैठ के अपने खा कर फिर थोड़ी देर लेटूंगी या बैठूंगी। और गोल गप्पे भी बहुत सारे बच्चे हुए थे गाइस, तो लेके आई और पपड़ी प्लेट बना के खा लेते हैं, चाट पपड़ी। लेकिन बनाए कौन, बना तो मैं दूँ, खाए कौन, बना तो मैं दूंगी। खैर गलत बोल गई, खाए कौन, बना मैं दूंगी। कल छुट्टी है, कल देखूंगी बना के खाएंगे तो मेरे स्वामी, पर खाते ना इन चीज़ों में तो वो बिल्कुल। लेकिन मैंने तो अपनी 3 रोटी सेक ली, अभी मैं बैठ कर आराम से खा लूँगी। और आज के ब्लॉग में हर दिखाऊंगी छवि ऋषु का मम्मी का जो सूट है ना, मम्मी का तो जो भाती लेकर आए थे और मम्मी की चोरी लिए थे और भाती सूट लेकर आए थे वो। और ऋषु छवि के उसकी बुआ के ससुराल से मिले हैं, वो दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को। और पहले मैं भाई खाना खा लूँ। सारा सब देखा, कड़ी भी रखी है फ्रिज में और सैलेड के लिए पूरा सामान रखा है, पर मैं काट नहीं रही। ये मत सोचना कि बिना सैलेड के खाना खा रही है, क्योंकि ये लेट हो रही है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो खा लो भाई। चलो, कितने कपड़े हैं हमारे, ये देखो आप कितने। खाना तो मैं खा चुकी हूँ, अब दिखाऊँ धरते कपड़े। देखो कितने कपड़े हैं, ये सारे प्रेस करने हैं। बाकी ड्राई क्लीन के तो मैंने डाल कर पोलोथीना में धर रखे हैं। ये परसों आएगी मेरी वो रजनी, वो लेके जाएगी, कुछ ब्लैंकेट वगैरह दे के जाएगी, उनको लेके जाएगी। अरे व्यू आ रहा है सामान जो मैं धरते दिखाऊंगी आराम से अभी। ठीक है, चलो इन पहले इसमें दिखाई दूंगी, है ना। थैले में इसे सामान सारा फिर इसमें लगा दूंगी कोने कोने की गाने बेड में या डाल कर न। मैंने तो आज अपना गर्मी वाला सूट पहन लिया था, यो कति बहुत गर्मी हो रही थी। एक सिल्क ब्लक के छोड़ दिए पहनने, शादी में कई दिन पहन लिए। देखो ये सूट आए थे भाई मेरी बेटियों के, जब ननद गई थी ना, ननद पग फेरे के लिए आई थी ना, तो उसकी सास ने दिए थे दोनों के लिए। एक ऋषु का, एक छवि का है। दोनों के प्यारे प्यारे कलर हैं, सूट भी बड़े प्यारे प्यारे से ऑर्गेंजा में है। कलर भी दोनों के अच्छे हैं। ये लाइट लेमन कलर, ये भी बहुत प्यारा है। तो छवि कह रही है तो दोनों सिलवा लेती हूँ। सिलवाएगी नहीं, पर वो वैसे मजाक कर रही थी, कह रही मेरी बहन का और मेरा आया तो दोनों सिलवा ले। मैंने कहा हाँ बेटा सिलवा ले। ठीक है, देख लिए गाइस हमारे में क्या है के खर्चे हुए हैं। ये भतीजिया तक के भी सूट देने पड़े हैं, है ना। तो ये उनकी बुआ लेकर आई थी जब पग फेरे के लिए आई थी जब। और भाई मम्मी का भी जो भात में सूट आया था वो भी दिखा देती हूँ। ये मामा हर के भात भरना आए थे चाची के भाई हर, तो ये मम्मी हर के सूट लेकर आए थे। ये उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, मसलिन सिल्क होती है ना जो, उसमें है। ये खोल के नहीं दिखा रही पूरा, या खोल के दिखा दूँ। चुन्नी भी देख लो, इसमें वर्क हो रखा चुन्नी में भी, मतलब सेल्फ डिजाइनिंग है चुन्नी के अंदर भी। और ऐसे सेम सलवार है। ये कलर भी बहुत प्यारा सा, सूट भी बहुत अच्छा है। गर्मी में इसको पहन सकते हो आप। वो प्योर सिल्क नहीं है, मतलब वो मसलिन वाली सिल्क है, तो गर्मी में ये चल जाओगी। ठीक है, तो भाई ये हो गया मम्मी का। हमारे नू सूट इकट्ठे हो जाए बहुत ज़्यादा। और ये मेरे हस्बैंड के लिए सफारी सूट मामा और भाती आए थे, वे लेकर आए थे। ठीक है, और भाई ये मेरे देवर के लिए, नहीं ये भात ही नहीं आए थे, भात में नहीं आए थे, उसमें आए थे। मेरी ननद लेकर आई थी। ये मेरी बेटियों की सूट भी है। जब आई ना अपनी ससुराल से, तो उसकी सास ने उसके सारे भाइयों के दे रखे थे। तो ये सूट आए, ये आए सफारी सूट दो। ठीक है, और इसमें एक पैंट शर्ट का कपड़ा आया था, वो आया था बात में पापा के नाम का, मतलब पापा के नाम का भी एक आया था ये पीस। तो ये सारा सामान मैंने थार तो दिखा दिया। अरे ये देखो, ये मैं कल है ना डिस्पेंसरी से लाई थी अस्थलीन के पंप, मेरे पापा के लिए 2 लेके आई थी। और गई थी ना कल वहाँ भाभी के वहाँ पे 17वीं में, भाई भाभी मिले थे, मम्मी मिले थे। मैंने कहा वहाँ दे दूँगी, और पर्स में ही रखे हुए आगे नु भूल गई। याद दिन आ रही मेरे तय
तो इस आधे मेरा एक दिमाग हो रहा है, मैं कुछ भी भूल जाऊँ। अब आप क्या दिखाना रह गया मुझे, चुन्नी जो मम्मी को बाद में चुन्नी मिली, वो शायद कहीं मम्मी ने अलमारी में रख रखी है, वो इसमें ना थी। वो था भाई मैं फिर दिखाऊंगी। ईब तो बस मैंने नींद आ रही है गाइस, तो मेरा ऐसा जी कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। ये हो गया था, लगता है कि इसने कल छुट्टी है ना, कल रखूँगी बेड वेड में जगह बना कर ना। भाई खूब हमने इंजॉय करा शादी में, खूब मज़े आए, खूब मस्ती करी। बस थोड़ा मूड सा वो हो गया था, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वो चाक वाले दिन यहाँ एक लड़का एक्सपायर हो गया था, 19 ईयर का। देख मेरा पति सुबह इसने पैर कर जाता होगा, काटी होगी या पैर अंडा प्रेस ना मारी इसने, उल्टा डे गिर गया। आधा काम तो यूँ बढ़ा के जावे मेरा। तो हाँ क्या मैं उतर थी, वो लड़का एक्सपायर के कारण थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही हो गया था, पर हो हाँ सारा काम ठीक तरह निमट गया ना, सोच लो। ठीक है, एक थोड़ा सा तो डर तो लगा था हमने आंधी बारिश का, क्योंकि ओपन में टेंट था ना खेत में, तो ये था कि भी आंधी बारिश ना आ जाए कहीं, पर वो भी कुछ नहीं हुआ। सही भगवान ने सही टेक रख दी, सही टाइमली वगैरह फ्री हो गए ना, कोई आंधी बारिश का वो बना। थके बहुत, पर थकान बहुत हुई, पर इंजॉय बहुत करा। एक तो भाई नाचना कूदना है हमने इतना करा गणाई, चाहे आओ था चाहे ना आओ था, पर खूब कूदन थे। ठीक है, ये लगन लग रही गर्मी, पता है एसी मैंने चलाना रखा, क्योंकि मेरे पसीने से आ रहे थे जब मैं ड्यूटी से आई जो। और आज मैं ना गाड़ी ना ले गई थी, हस्बैंड मैंने छोड़ गए थे ड्यूटी पे, और फिर दीदी आई थी, अभी दीदी के साथ आई, दीदी मेरे को छोड़ के गई घर तक। तो वैसे ही गर्मी में लग रही थी, फिर आगे मैंने चलाया को ना एसी में, कभी बीमार ना हो जाऊँ गर्मी के कारण। और ईब में पंखा इसलिए ना चला रही है बैठ के, क्योंकि वो पंखा ना बहुत ज़्यादा साउंड कराए, तो मेरी जो साउंड मेरी आवाज़ है वो दब जाए बिल्कुल ही। ईब चलाऊँगी भाई पंखे ने भी। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, अब कर देते हैं ब्लॉग की एंडिंग। छोटा सा ब्लॉग, टाइनी सा ब्लॉग बनेगा, ये बन जाएगा 12 13 14 15 मिनट का जो भी बनेगा, क्योंकि बाद आधे घंटे के ब्लॉग का भी क्या बनाऊँ, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बनाने का। निबराने को बहुत कुछ है, दिखा दूँगी सारा, इतना गंद मचा पड़ा था सुबह सो जो मैंने निपटाया था, पर सुबह मेरा ब्लॉग बनने का टाइम है ना था, इसलिए फिर मैंने ना बनाया था। ठीक है, और लाइव में आऊँगी जब फ़नी फ़नी सी बातें, कल या परसों में लाइव आऊँगी, तो फ़नी फ़नी बातें बताऊँगी हमने जो क्या क्या मस्ती करी, क्या क्या हुआ शादी में, है ना। और बस हमारा एक थोड़ा सा मिस रह गया, हमारी बाकी सारे फंक्शन अच्छे से हो, बस एक बैचलर पार्टी करनी थी ना, वो थोड़ा सा मिस हो गई, वो नहीं हो पाई, क्योंकि वो ट्रेजिडी जो हुई थी उसके कारण फिर रात में डीजे उस दिन चलना नहीं था, तो इसलिए हमने वो बैचलर पार्टी अवॉइड करी थी बस एक। नहीं तो उसका भी प्लान हमने कर रखा था मेरी बेटी ने, कि वो आपकी बैचलर पार्टी भी करेंगे। हमने प्लानिंग भी कर ली थी कि मेरे वाले घर में ऊपर खाली रहता ना, हमने कहा ऊपर करेंगे, पर फिर वो ट्रेजिडी ऐसी होगी, भगवान की मर्जी ना थी बैचलर पार्टी करने में। और भाई इवन नंद अपनी ससुराल में जा रही है, उसका मन लग रहा हुआ अच्छे से, है ना। ब्लॉग देखती होगी मेरी भाभी तो लग रही है ब्लॉगिंग करने, टाइम कड़े मिल लगा उसने, पर टाइम में टाइम हो गई बाकी उधर काम करवाते होंगे कि मैं वे, है ना। फिर जैसे ही वो ससुराल से आ जाएगी पूछ के उससे, खुद उससे उसकी बातें बताऊँगी ला कर इस ब्लॉग में, कि उसने शादी के बाद कैसा फील हुआ, उसकी ससुराल में कैसे क्या हुआ, है ना, सारी बातें। और जिस दिन अब आएगी उस दिन जरूर मिलवाऊंगी उससे आप लोगों को। पर भाई पहली बार ऐसा हुआ, देखो रात में पता नहीं यार क्या उसका, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं है ना भाई विदाई वुदुई में बहुत ज़्यादा रोया करती, पर पता ना रूपल गई जब, मेरे को तो आंखों मेरे में पानी ना आया, बाद में आया जब गई ना, तब ये था कि वो ना रोए कहीं, वो ना रोए ऐसे। और फिर उसको जाने के बाद में मैं घर आके रो रही हूँ, अगले दिन भी मैं रो रही हूँ। उसकी मैंने 2 4 रील डाल रखी हैं जाते हुए, कि वो रील मैं कल भी देख रही रील रात में, और आए मेरी आंखों में ऐसे पानी। मेरे हस्बैंड करे क्या हो रहा है यो, मैंने कुछ नहीं, कह रो क्यों रही है, मैंने कहा वो बस ऐसे ही, कह रहा गई कद थी रो आज, मैंने कहा ये वीडियो देख रही हूँ इसको देख देख के रोना आ रहा है, कह रहा उस दिन तो ना रोई, मैंने कहा उस दिन तो अंकल वगैरह सब रो रहे थे, तो थोड़ा सा नू था भी ना, हमने ना रोना ना तो और ज़्यादा वो हो जाएगा, है ना। बेटियाँ भाई चीज़ बनाई ऐसी रखी है पराई, कि इनको भेजना ही पड़ता है। और फिर मेरे को तो कल जो मैं रील देख रही ना, कल मैं रूपल की जगह छवि को इमेजिन कर रही थी, कि ये छवि की रील सी बनी हुई जैसे छवि जा रही है। भाई मेरे को इतना वो ज़्यादा वो छवि ऋषु का तो भयंकर वाला। और वो 2 3 दिन हो गए मैंने ऋषु से बात भी नहीं करी, अभी आज करूँगी रात में आराम से उससे बातें, है ना। तो चलो फ्रेंड कर देती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। बाय बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, या तो कल लाइव आऊँगी या कल ब्लॉग बनाऊँगी। बाय फ्रेंड।